खबर रोहतास जिले के कोचस से, जहां कोचस में अखिल भारतीय वैश्य महासभा के द्वारा दिनारा थाना क्षेत्र के अर्थू गांव में एक व्यवसायी गणेश प्रसाद शाह के घर पिछले 29 सितंबर को रात में गिरफ्तारी के दौरान किए गए कथित पुलिसिया अत्याचार और उल्टे अपने कृत्य को छुपाने को लेकर पत्थरबाजी की झूठी कहानी गढ़कर झूठे मुकदमे में फंसाने को लेकर वैश्य महासभा के लोगों के द्वारा एक निदा बैठक किया गया तथा बैठक के अंत में कैंडल मार्च भी निकाला है। बैठक में वक्ताओं ने गणेश प्रसाद शाह के परिजनों पर दिनारा पुलिस के द्वारा किए गए असंवैधानिक कार्यों की कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है तथा दिनारा थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। वहीं इस दौरान बिहार व्यवसायिक संघ के संयोजक प्रोफेसर अशोक कुमार गुप्ता ने इस घटना पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के पुलिस प्रमुख के लाख निर्देशों के बावजूद बिहार पुलिस की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हो रहा है और दिनारा पुलिस के द्वारा अर्थू गाँव में रात में असंवैधानिक तरीके से घर में घुसकर मारपीट करने को लेकर कड़ी निंदा की तथा उसकी उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। इस दौरान दर्जनों की संख्या में व्यवसायिक वर्ग के लोग मौजूद रहे। क्या कहेंगे? विगत 29 सितंबर को आधी रात में दिनारा थाना की स्थानीय पुलिस ने वारंटी के गिरफ्तारी के नाम पर चोरी और सीनाजोरी अर्थू गांव में गणेश शाह के घर की है। यह वैश्य महासभा की ओर से पूरी तरह से आरोप है और यहाँ के पुलिस कप्तान, वहाँ के थानेदार से लेकर के जितने उस टीम में लोग थे उसको बचाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ के एसपी श्रीमान विनीत कुमार जी को वहाँ के दारोगा से, वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज से इतना प्रेम क्यों। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चाहे बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों न हो, सनसेट के बाद और सनराइज से पहले उस अपराधी के घर को घेरे रखो, दिन का इंतजार करो। लेकिन अर्थू गांव में जिस ढंग से वारंटी को पकड़ने के लिए दिनारा पुलिस ने घृणित काम किया, इसके बाद अकेले थाने पर से जीप में सीढ़ी लेकर के सादे लिबास में जाना, इसके बाद छत से सीढ़ी लगाना और रीलिंग पकड़ करके चढ़ना चोर जैसा। जहां रीलिंग पकड़ते ही कमज़ोर था, पुराना मकान है, चूँकि वो मेरे घर के बगल में है, 1 किलोमीटर मेरा घर है गंज मड़सरा, और उस घर को हमने बारीकी से देखा है। वो उसके गिरने के चलते और रात में ही पुलिसकर्मी सब घायल हो गया और वहाँ एक ड्रामा रचा अपने बचने के लिए, चूँकि वहाँ की पुलिस ने खुद गलती की है और पुलिस मैनुअल का खिलाफ किया, सीआरपीसी का विरोध खिलाफ किया। सीआरपीसी 446 के तहत मेरी मांग है इस बिहार के डीजीपी से कि अगर यहाँ के एसपी ऐसे पुलिसकर्मियों को संरक्षण दे रहा है, उसे अविलंब सस्पेंड डिस्चार्ज कर करके और उन लोगों के ऊपर मुकदमा जो रात में घृणित काम करने का काम किया और वारंटी के अनुपस्थिति में उनके घर की महिलाओं पर अत्याचार किया, झूठा पकड़ करके सब लोगों को थाने पर लाया, वहाँ पर मारा पीटा, उसकी लड़की को लाया, उसके परिवार को लाया और मोटरसाइकिल भी चोरी जैसा करके लाया है और दूसरे दिन भी जा कर करके एक असंवैधानिक काम कर दिया। मैं कहता हूँ कि अगर किसी घर में तालाबंदी करना है तो बगैर दंडाधिकारी के परमिशन के, दंडाधिकारी के उपस्थिति में, वह भी असंवैधानिक काम है। और मुझे पता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि एसपी साहब पक्ष ले रहे हैं कि वहाँ जो है पत्थरबाजी करने का मामला है। तो एसपी साहब ज़रा बता दें हमको कि आपके पास वह कौन सा प्रॉपर और स्पेसिफिक एविडेंस है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं। मेरे पास उस परिजनों के पास प्रूफ है, सीसीटीवी कैमरा जो पुलिस वहाँ एंट्री की है, रात में एंट्री करने का प्रमाण हमने आपको दिया है अपने हाथ से और सारे एविडेंस प्रॉपर में। अभी सीढ़ी का जो कटा हुआ भाग है वहाँ पर छूटा हुआ है, वहाँ की पुलिस जो चढ़ रही थी चोर जैसा, उसका जो गमछी है उस छड़ पर लटका हुआ है। प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई पड़ रहा है कि रक्षक ही भक्षक बना है। इस घटना में मैं पुनः यहाँ के जिला प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि उस फर्जी FIR नंबर 458/2024 जो बिल्कुल झूठा FIR है उसको अविलंब एसपी साहब अर्थू गांव में विजिट कर करके उसे समाप्त किया जाए। अभी उस 2 परिवार का, महिला का भी जमानत हो गया है और हम लोग
इस घटना में पूरा वैश्य परिवार से लेकर के जो सजग राजनीतिक दल के साथी हैं सब लोग खड़े हैं। और अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला, उस परिवार को आप नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग का अगला कदम लगातार धारादार होगा। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार गुप्ता।